विच मेथड इज यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि लॉन्ग टर्म की जो वैल्यूज़ है उसमें जो चेंजेस होता है उसके लिए आप कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट पेयर्स मेथड एंड पासेस मेथड, ऐसी तो कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। कंपैरिजन के लिए दो ही मेथड है, फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप बात करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका फिक्स बेस मेथड, ठीक है। उसका जो बेस है वो फिक्स रहेगा। सो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, फिक्स बेस मेथड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंज्यूमशन इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। तो आपको ये अच्छे से आता है, लास्ट पेयर का जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा कंज्यूमशन लेता है, तो बेस ईयर का। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, कंज्यूमशन ऑफ बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइजेस आर कंसिडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते टाइम आप कौन सी प्राइस को कंसिडर करते हैं। तो आपको एक चीज़ लर्न रखनी है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो रिटेल प्राइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड जब हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करते हैं तभी हम होलसेल प्राइस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए कौन सी प्राइस, रिटेल प्राइस। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम्स इज असाइंड एज वेट्स इन द मेथड ऑफ फैमिली बजट। मतलब फैमिली बजट में आप कौन सा वेट यूज़ कर सकते हो। तो आपको पता है फैमिली बजट मेथड में वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P0 इंटू Q0, ठीक है। मतलब बेस ईयर, P0 एंड Q0 मतलब बेस ईयर है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, तो कौन सा एक्सपेंडिचर यूज़ करते हैं हम, एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which average is considered as the best average in the construction of the index number। so index number कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एवरेज बेस्ट है। तो हमने फिशर के इंडेक्स नंबर में सीखा था कि जियोमेट्रिक मीन से फिशर कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके लिए वो बेस्ट है क्योंकि ये एवरेज बेस्ट एवरेज है, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका, विच एवरेज इज बेस्ट, तो जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडेक्स नंबर गिव्स आइडियाज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। सो कौन सा इंडेक्स नंबर है जो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाएगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स इन द करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर, what will be the price index number। so यहाँ पे हम लिख लेंगे इंडेक्स नंबर I इज इक्वल्स टू बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है 100, ठीक है। उसमें इंक्रीज हो रहा है कितना 4.5 टाइम्स, किसका 4.5 टाइम्स करेंगे आप 100 का, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, आपको करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो 100 प्लस 100 इंटू 4.5 इज 450। सो 100 में ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 550, ठीक है। सो आंसर आपको मिल गया है 550। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.75 इन द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2015, देन व्हाट विल बी द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016। तो यहाँ पे आपको क्या पता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी पता है, तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है 0.75 है, तो आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100, तो ये 0.75 डिवाइड में आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऊपर लिख लेंगे। सो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 बाय 0.75 इंटू 100। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 100। सो क्या आएगा आपका आंसर 133.33, ठीक है। सो ये आपका
क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको इंडेक्स नंबर मिल गया है 133.33। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द पीपल ऑफ अ क्लास इज 200 फॉर द ईयर 2016 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो 200 है यहाँ पे, ठीक है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहले से पढ़ते जाएंगे। ऑप्शन ए, देयर इज एन एवरेज 200% राइज इन द करंट ईयर प्राइजेज ऑफ द आइटम्स कंज्यूम बाय दैट क्लास। सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आपका इंडेक्स नंबर 200 है तो वो 200% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो ये आपका पॉसिबल नहीं है ऑप्शन ए, तो हम ऑप्शन बी देखेंगे अभी। There is an average 100% decrease in the current year price of the item consumed by that class। तो 100% डिक्रीज हुआ है ऐसा आप नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अभी हम देखेंगे ऑप्शन सी क्या दिया है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी 0.5। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी 0.5 होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक कर लेना पड़ेगा पहले। सो यहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला लिख लेंगे। Purchasing power of money is equals to 1 divided by cost of living index number into 100, ठीक है। सो अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आपका कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 200 है तो आप कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना लिख लेंगे 200, ठीक है। सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5। सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना आया 0.5। तो आपका आंसर जो है करेक्ट वो क्या है सी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज ₹0.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ IP इज इक्वल्स टू IF विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया है कि IP इज इक्वल्स टू IF है, ठीक है। IP इज इक्वल्स टू IF है तो कौन सा ट्रू होगा, तो पहले IF का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। IF इज इक्वल्स टू रूट ऑफ IL इंटू IP होता है, ठीक है। सो IF का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट निकल जाएगा, तो IL इंटू IP की जगह पे क्या लिख लेंगे अभी IF, ठीक है, क्योंकि IP इज इक्वल्स टू क्या है IF, तो हमने IF लिख लिया, ठीक है। अभी IF मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। सो IF स्क्वायर अपॉन IF इज इक्वल्स टू IL ये होगा, ठीक है। ये जो IF है ये डिवाइड में चला गया, सो क्या बचेगा देयरफॉर IF इज इक्वल्स टू IL। तो अभी आप देखेंगे जो IF की वैल्यू है वो ही IL की है और जो IF की है वो ही IP की है। सो तीनों जो है वो इक्वल ही है, तो क्या होगा, तो IF जो है वो ही IP है, ठीक है, एंड वो ही लास्ट ईयर का भी इंडेक्स नंबर है। तीन जो है वो इक्वल है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी, IF इज इक्वल्स टू IP इज इक्वल्स टू IL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, if average disposable income of families of a class is ₹20,000 in the year 2013 and if the cost of living index number of that class for the year 2015 with base year 2013 is 130, what should be the average disposable income of the families of this class in the year 2015? तो यहाँ पे हम बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो एज्यूम कर लेंगे। कितना है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, कितना होता है 100, ठीक है। अगर इंडेक्स नंबर 100 है तो आपको क्या बोला है कि एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम जो है फैमिली की वो कितनी मिल रही थी उसको बेस ईयर में 20,000, ठीक है। अभी अगर आपका इंडेक्स नंबर 130 हो गया तो कितनी इनकम मिलनी चाहिए फैमिलीज को, तो 20,000 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे 20,000 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आंसर मिल जाएगा 26,000, ठीक है। सो कितनी इनकम होनी चाहिए फैमिली की करंट ईयर में 26,000 रुपीज, तो आपका आंसर मिल गया है ऑप्शन ए ₹26,000। क्वेश्चन नंबर 12, what weight is assigned as expenditure to the price relatives P1 upon P0 of the items to obtain the formula for passes index number? तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि पासे के इंडेक्स नंबर के लिए आप कौन सा वेट यूज कर सकते हो।
तो वेट का फॉर्मूला क्या है, P0, ठीक है। अगर पासे का फॉर्मूला है तो उसके साथ क्या लेंगे, Q1, क्योंकि पासे ने क्या बोला है, क्वांटिटी करंट ईयर की ही आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। तो P0 इंटू Q1, क्या आएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम 1 मार्क्स के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए सेक्शन बी को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्राइस रिलेटिव? द रिलेटिव चेंज in prices of each item at two different points of time is called a price relative. So प्राइजेस के बीच में दो डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में जो भी चेंजेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच मेथड इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन अ वेरिएबल एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स? कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट टाइम के वेरिएबल में जो चेंज हुआ है उसे दिखाने के लिए? तो रिलेटिव मेज़र, ठीक है। तो हम लिख लेंगे आंसर, मेथड ऑफ रिलेटिव मेज़र इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंजेस इन द वेरिएबल एट टू डिफरेंट टाइम पीरियड। Question number 3. If the quantity index number of an item for a certain year is 130, interpret it. So आपको क्या बोला है कि अगर इंडेक्स नंबर 130 है तो आप इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप अपना आंसर? If the quantity index number of an item for a certain year is 130, it means the consumption of an item for the current year is increased by 30% कंपेयर टू बेस ईयर, ठीक है। 130 में से 100 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 30% इंक्रीज हुआ है बेस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बेस ईयर? व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ द सेम आइटम इन सम स्पेसिफिक फिक्स्ड ईयर ऑफ द पास्ट, देन दैट स्पेसिफिक ईयर इज कॉल्ड द बेस ईयर, ठीक है। जो आपका करंट ईयर है उसको आप फिक्स्ड किसी ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो वो फिक्स्ड ईयर जो है वो आपका बेस ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्शन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है कन्वर्जन का। तो आपको यहाँ पे चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो आपको फॉर्मूला अभी लर्न हो जाना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द इंडेक्स नंबर, the percentage change in the value of variable associated with any item for the given current period compared to its value in a fixed base period is called an index number. Question number 7. Define the cost of living index number. The number showing the percentage of relative changes in cost of living of the people of a certain section of the society in the current year as compared to the base year is called the cost of living index. Question number 8. What is weight? The number associated with items in proportion to their importance is called weight, ठीक है। जो आपके आइटम्स है उसको आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका वेट है, ठीक है। Question number 9. What is implicit weight? The weights are included in the selection of items and they cannot be expressed numerically. This indirect method of assigning weight is called implicit weight, ठीक है। हमने आगे भी सीखा था implicit weight का मतलब क्या है। तो ये एक indirect method है weight देने के लिए एंड ये आप न्यूमेरिकली नहीं दे सकते हो weight, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। सो हमने सीखा था आगे भी कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट वन इज टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड सेकेंड वन इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ चेन बेस इंडेक्स नंबर?
The percentage change in the value of a variable for current year with the value of the variable for preceding year is called a chain based index number. ठीक है, सो करंट ईयर को जो है वो आप कंपेयर करेंगे प्रीसीडिंग ईयर के साथ, वो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500. स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड इफ फॉल्स करेक्ट एंड रीराइट इट। सो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो क्या बोला है, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500। तो आप जानते हैं कि इंडेक्स नंबर रुपीज़ में या कोई भी अदर यूनिट में नहीं लिखा जाता है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो आंसर लिख लेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट। ठीक, तो करेक्ट आपका स्टेटमेंट क्या होगा, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500। ठीक है, आप कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपको क्या पूछा है कि कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ होता है फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप फॉर्मूला से ही देख सकते हैं कौन सा इंडेक्स नंबर लिखते हैं हम वहाँ पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो आंसर लिख लेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और फॉर्मूला आप सबको आता है, क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, which index number is used in India to find the rate of dearness allowance? So आपको क्या पूछा है, इंडिया में डियरनेस अलाउंस के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस। क्वेश्चन नंबर 15, state the main difference between fixed base method and chain base method. The main difference between fixed base method and chain base method is the base year remains the same for fixed base method. ठीक है, ये आपको पता है कि बेस ईयर जो है वो फिक्स बेस मेथड में सेम रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। and the base year keeps on changing for every current year in the chain base index number. तो chain base index number में आपका base year जो है वो every year change होता रहेगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच, आपको यही लिखना है एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच मैथड डज द बेस ईयर चेंज ईच ईयर। तो अभी हमने देखा बेस ईयर कौन सी मेथड में चेंज होता रहेगा, तो चेन बेस मेथड में। तो आंसर लिख लेंगे इन चेन बेस मेथड द बेस ईयर चेंजेस ईच ईयर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो आपको पता है वेटेड एवरेज इज द एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कौन से एवरेज एप्रोप्रिएट है, वेटेड एवरेज। ठीक है, हमने उससे सम भी कैलकुलेट किए हैं तो आपके लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ शुड बी द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आपको पता है बेस ईयर कैसा होना चाहिए आपका, द बेस ईयर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल। It should be free from natural or man-made calamity and political और economic disturbances। ठीक है, जो आपका ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, किसी भी नेचुरल या मेन मेड क्लैमिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज़ या इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सेक्शन ए एंड बी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।